पर्वत चलेंगे, फिर तपोवन चलेंगे और उसके बाद सत्संग आश्रम चलेंगे। हम लोग मंदिर के द्वार पर पहुंच चुके हैं। अगर आप यहां आते हैं तो बंदरों के लिए चना अवश्य ले लिया करें। तो एक पेड़ है, एनाकोंडा सांप की तरह लग रहा है, राम कंदमूल। कहा जाता है कि यहाँ का पेड़ा जो होता है बाबा धाम के पेड़ा से भी स्वादिष्ट अच्छा होता है। हमको एक ऐसा व्यू पॉइंट मिला जहाँ से तपोवन का पूरा अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। गाँव के कंदराओं के भीतर से निकल रहे हैं। ये मंदिर भारतीय कलाकृति और स्थापत्य कला का एक अनोखा नमूना है, जिसका दृश्य बहुत अद्भुत है। हम लोग सत्संग आश्रम के मुख्य द्वार पे आ चुके हैं। फूलों की महक और सुंदरता पूरे वातावरण को तरोताज़ा कर देती है। यहाँ के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देखने को मिलता है। नज़ारे को देखा तो लगा कि दुनिया कितना तेज़ी से भाग रही है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन करने के बाद हम लोग बाबा बासुकीनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम लोग अभी लक्ष्मीपुर चौक के ऑटो स्टैंड में आए हुए हैं। ऑटो करेंगे फिर चलेंगे। बाबा बैजूनाथ की जय। हम लोग निकल चुके हैं सुबह के सुबह बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए। बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करेंगे। कल हम लोग ने बाबा बैजनाथ धाम में पूजा अर्चना किया। अभी हम लोग निकल चुके हैं बाबा बासुकीनाथ के लिए। तो ऑटो किया है और ये भैया ड्राइवर साहब हैं कुलदीप यादव जी। बाबा बासुकीनाथ मंदिर की दूरी लगभग देवघर से 45 किलोमीटर की है। रास्ते में आपको कई सारे पर्वत मिलेंगे जो रास्ते के दृश्य को काफ़ी मनोहर और आकर्षक बनाती है। हम लोग बाबा बासुकीनाथ के दर्शन पूजन करने के बाद त्रिकुट पर्वत चलेंगे, फिर तपोवन चलेंगे और उसके बाद सत्संग आश्रम चलेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है और बहुत सारी जानकारी और दृश्य आपको देखने को मिलेंगी। ये घोरमारा है। कहा जाता है कि यहाँ का पेड़ा जो है बाबा धाम से भी स्वादिष्ट और अच्छा होता है। तो लौटने के क्रम में हम लोग यहाँ से पेड़ा की खरीदारी करेंगे। ओ बाबा बासुकीनाथ धाम की जय। बोल बम। हम लोग बासुकीनाथ धाम पहुँच चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। ये बासुकीनाथ धाम का तालाब है। यहाँ श्रद्धालु शुद्ध होने के बाद बाबा के मंदिर में जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग मंदिर के द्वार पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो हम अंदर का दृश्य आप लोगों को नहीं दिखा। हम लोग पूजा अर्चना करने के बाद बाहर निकल चुके हैं। अब हम लोग मार्केट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। आप अपने सामानों की सुरक्षा करते हुए यहाँ सामानों की खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सामानों की चोरी भी होती है। बमों और कांवरियों के भेष में यहाँ कई सारे चोर घूमते रहते हैं, इसलिए खरीदारी करने के साथ साथ सतर्कता भी रखना ज़रूरी है। हम लोग बाबा बासुकीनाथ के बाद त्रिकुट पर्वत पे जा रहे हैं। त्रिकुट पर्वत की 3 चोटियाँ इसी कारण इसे त्रिकुट पर्वत कहा जाता है। हम लोग त्रिकुट पर्वत पहुँच चुके हैं। हम लोगों ने एक गाइड किया है क्योंकि गाइड को इस जगह के बारे में पूरी जानकारी होती है और साथ साथ आपका सामान भी सुरक्षित रहता है क्योंकि इस पर्वत पर पूरी तरह से बंदरों का कब्जा है। तो आप एक गाइड निश्चित रूप से कर ले। हमारे गाइड का नाम क्या है भैया? आपका नाम? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार ये हमको त्रिकुट पर्वत घुमा रहे हैं। त्रिकुट पर्वत पर कई सारी मंदिर और गुफाएं हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं और मंदिरों से कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। एक रहस्य यहाँ का ये भी है कि यहाँ एक ऐसा जल स्रोत है जहाँ से 24 घंटा जल निकलते रहता है, जिसका जल पीने से पेट के सारे रोग दूर हो जाते हैं। रावण ने जब हरियोग साधना की तो 3 देव यहाँ दर्शन दिए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए इस पर्वत का नाम तीनों देव के नाम से दिया जाता है त्रिकुट पर्वत। ब्रह्मा पर्वत, विष्णु पर्वत, महेश पर्वत। वो आपको नीचे से दर्शन होगा। त्रिकुटेश्वर महाराज त्रिकुट पहाड़ का मेन मंदिर यही हुआ। हनुमान गुफा दी अंदर भी। वाह, क्या मनोरम दृश्य है। प्राकृतिक की सुंदरता किसी भी सुंदरता से बेहतर होती है। दिल को सुकून देती है, मन को शांति देती है। वाह, ये दोस्तों 9 पत्थर है क्योंकि इसका आकार एकदम बिल्कुल 9 की तरह है। दोस्तों एक पेड़ है, देखिए आप भी देख सकते हैं, पूरा एनाकोंडा सांप की तरह लग रहा है। अगर आप यहाँ आते हैं तो बंदरों के लिए चना अवश्य ले लिया करें। पीछे
बोल बा पूरा यहाँ पे बंदरों का साम्राज्य बना हुआ है। स्वामी संप्रदाय महाराज का त्रिकुटाचल आश्रम। त्रिकुटाचल आश्रम पहुँचे हैं। सामने प्रणाम कर लीजिए। 87 में गुरुदेव का देहांत हो गया तो उनका समाधि लाके समाधि मंदिर बनाया गया। क्या नाम है स्वामी जी का? स्वामी संप्रदानंद महाराज। हम लोग त्रिकुटाचल आश्रम में आए हुए हैं। यहाँ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। हमारे जो गार्ड साहब है यहाँ के अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स को दिखा रहे हैं। वास्तव में यहाँ का जो दृश्य है अद्भुत और अलौकिक है। अब हम लोग दूसरे डेस्टिनेशन की ओर प्रस्थान करते हैं। कंदमूल है क्या? राम कंदमूल 10 रुपये में 2 पीस। पूजा के साथ थोड़ा पेट पूजा भी हो जाए। वापसी के क्रम में हम लोग घोरमारा में पेड़ा लेने के लिए रुके हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ का पेड़ा जो होता है बाबा धाम के पेड़ा से भी स्वादिष्ट और अच्छा होता है। तो चलिए दुकानदार से हम लोग यहाँ के पेड़ा के खासियत के बारे में जानते हैं। अच्छा बम, ये बाबा धाम के पेड़ा और यहाँ के पेड़ा में क्या अंतर है? यहाँ पे डबल भुजाई का पेड़ा मिलता है, वहाँ पे सिंगल भुजाई का मिलता है। ये पेड़ा आपका 20 दिन तक खराब नहीं होगा। 30 दिन तक चलेगा? 20 दिन तक ना, विदाउट फ्रीज। पेड़ा लेने के बाद हम लोग तपोवन के लिए निकल चुके हैं। तपोवन मूल रूप से गुफाओं और पहाड़ियों की श्रृंखला है। तपोवन के प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के कारण पर्यटकों और तीर्थयात्रियों दोनों के लिए यह प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह तपोवन का एक गुफा है जिसका इस्तेमाल अभी भी योग साधना के लिए किया जाता है। हम लोग तपोवन के ऊपरी चोटी पर चढ़ने जा रहे हैं। क्या बेच रहे हैं बम पहाड़ पे? दही लस्सी होगा सर जी, 30 टका होगा। ये लस्सी पीने के बाद शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और हम लोग शीर्ष पर पहुंच गए। शीर्ष पर पहुंचने के बाद हमको एक ऐसा व्यू पॉइंट मिला जहां से तपोवन का पूरा अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। तपोवन में ऐसे पहाड़ के बीच से होकर कई सारे पतले रास्ते होते हैं जिसे गुजरने पर आपको एक रोमांच का अनुभव होता है। हम लोग हनुमान गुफा की ओर जा रहे हैं। देखिए किस तरह से बम गुफाओं के कंदराओं के भीतर से निकल रहे हैं और हम लोग हनुमान गुफा में जाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी ने यहाँ पे बैठ के तपस्या किया था और इसी गुफाओं की कंदराओं से, देखिए कितना छोटा सा मुहाना है, इसमें से गुजरे हुए थे। गुफा से गुजरने के बाद लोग यहीं से बाहर निकलते हैं। अब जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं आपको रोमांचित करने वाला अनुभव प्राप्त होता है। तपोवन की सारी जगह घूमने के बाद हम लोग पुनः अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। हम लोग अपने अगले डेस्टिनेशन नौलखा मंदिर पहुंच चुके हैं। ये मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है और कहा जाता है कि आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण 9 लाख रुपए की लागत से करवाया गया था। इसी कारण इसे नौलखा मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर भारतीय कलाकृति और स्थापत्य कला का एक अनोखा नमूना है जिसका दृश्य बहुत अद्भुत है। चलिए हम आप लोगों को मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाते हैं। इस मंदिर की सुंदरता आपके मन को मोह लेती है और दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियाँ आपके मन में गहरी छाप छोड़ देती है। हाय दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं सत्संग आश्रम। हम लोग सत्संग आश्रम के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। ये काफ़ी भव्य द्वार है जिस पे कई सारी कलाकृतियाँ निर्मित हैं। सत्संग आश्रम की स्थापना श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा की गई थी। इस आश्रम में आने के बाद एक अद्भुत शांति और पवित्रता का आभास होता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की महक और सुंदरता पूरे वातावरण को तरोताज़ा कर देती है और आपके मन मस्तिष्क पर एक गहरा छाप छोड़ती है। आप पूरे तन मन धन से पॉजिटिव सोचने लगते हैं। आपके अंदर एक असीम शक्ति का संचार होता है। यहाँ आने पर हमको इसी प्रकार की अनुभूति प्राप्त हुई है। अगर आप भी कभी देवघर आते हैं तो यहाँ अवश्य आएँ। यहाँ पर आने पर आपको असीम शांति मिलेगी। आपके सारे सांसारिक और मानसिक तनाव दूर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देखने को मिलता है और लगता है कि यहाँ कण कण में ठाकुर जी विराजमान है। हर जगह ठाकुर जी विराजमान है। उनकी वाणी
हर जगह आपको देखने को मिलेगी। ये वाणी ठाकुर जी स्वयं अपने भक्तों के मार्गदर्शन के लिए दिया था ताकि उनका जीवन सरल हो सके। प्रियंका चलते चलते थक गई है, वो विश्राम कर रही है। वैसे तो सत्संग आश्रम में बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको एक ब्लॉग में समेटा नहीं जा सकता है। जो भी संभव है हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। छोटा सा क्लिप बनाए हुए हैं जिसमें हम सत्संग आश्रम की जितने भी दर्शनीय स्थल है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी कभी आएँ तो यहाँ के मनोरम दृश्य आपसे छूटे नहीं और एक एक चीज़ का आप लुत्फ़ उठाएं। देवघर के सारे दर्शनीय स्थल घूमने के बाद हम लोग पुनः देवघर लौट रहे हैं और हम लोग देवघर पहुंच के कुछ सामानों की शॉपिंग किया, खरीदारी किया और ख़रीदारी करते करते हम लोग को काफ़ी भूख भी लग चुकी थी। तो हम लोग पता किया कि यहाँ खाना कहाँ अच्छा मिलता है, तो पता चला कि टावर चौक के पास बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। तो हम लोग टावर चौक की ओर निकल गए और हम लोग टावर चौक को पहुँच गए हैं और पता करते हैं किस होटल में अच्छा खाना मिलता है। हम लोग अपने खाना का ऑर्डर दे दिया था और हम लोग का खाना आ चुका है। देखने में तो काफ़ी अच्छा है, देखते हैं टेस्ट इसका कैसा है। टावर चौक पे कुछ देर रुक के वहाँ के नज़ारे को देखा तो लगा कि दुनिया कितना तेज़ी से भाग रही है। तो फिर हम लोग को अपने घर की याद आ गई। हम लोग सोचा कि अब घर लौटना चाहिए। लौटने के क्रम में हम लोगों ने वहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड को ट्राई किया। सबसे पहले हमने तिल का लड्डू खाया, स्वाद ओके था, उतना अच्छा नहीं था, ओके था। फिर हम लोगों ने वहाँ रुक के एक टिक्की चाट वाले के पास रुका, वहाँ टिक्की चाट खाया। वहाँ का टेस्ट अच्छा था, प्रियंका को वहाँ का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम लोग जैसे ही आगे बढ़े कि वृंदावन स्वीट्स दिखा। दुकान तो छोटी थी लेकिन नाम उसका काफ़ी बड़ा था। हम लोग भी वहाँ रुके और रसमलाई का स्वाद लिया। फिर आगे बढ़ने तो देखा कि दहीवाड़ा मिल रहा है। फिर हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और दहीवाड़ा खाया। दहीवाड़ा का भी स्वाद अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और फिर जैसे ही हम लोग बाबा मंदिर के पास आए तो वहाँ एक हलवा का दुकान दिखा और बहुत ही स्वादिष्ट हलवा उन्होंने खिलाया। हम लोगों का देवघर का ट्रिप समाप्त हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।